इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। चांद के बीजे पानी गांव में आज सुबह एक बुजुर्ग की कुल्हाड़ी मारकर और पत्थर से पीटकर हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि जमीन में उत्खनन को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा था। विवाद कल रात में भी हुआ था। पीड़ित पक्ष के द्वारा डायल 100 और तहसीलदार तथा पटवारी को भी न्याय दिलाने गुहार लगाई गई थी, लेकिन मौके पर कोई नहीं पहुंचा। आज सुबह आरोपी पक्ष के 4 लोगों ने फिर विवाद किया, जिसके बाद बुधराम चौरे पर कुल्हाड़ी से वार करते हुए उनके सर पर पत्थर पटक दिया, जबकि उनके 2 बेटे भी पिटाई की। पुलिस ने मर्ग कायम कर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मृतक के पुत्र ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं कि यदि पुलिस देर रात आ जाती तो सुबह उसके पिता का मर्डर नहीं होता। 10-12 लोग ने आके घेर के मारे, हमको मारे पहले घर में घुस के। फिर उसके बाद मेरे पापा जी खेल गए थे, उधर से आ रहे थे, रास्ता में पकड़ के उनको मारे कुल्हाड़ी से। फिर उनके सर पे पत्थर पटके और वो आज हमारे बीच में। आपको भी चोट आई है क्या? भैया मेरे को भी चोट आई, मेरी माँ को भी चोट है, मेरे छोटे भाई को भी है। ये किस थाना क्षेत्र का मामला है? चांद थाना क्षेत्र का मामला है। रात को भी 100 डायल पे शिकायत करने के बाद रात को भी 100 डायल नहीं आई। सुबह शिकायत की जब बहुत लेट आई 100 डायल। तो पुलिस द्वारा पटवारी और तहसीलदार, इनको रात को भी कंप्लेंट करने के बाद तहसीलदार और इन लोगों ने आगे देखते ये मेरा फोन नहीं उठाया। गणेश चौक स्थित सरस्वती शिशु मंदिर का पहला बैच 1992 का स्कूल रियूनियन हुआ। इस रियूनियन के लिए भारत और अमेरिका के विभिन्न हिस्सों से शिक्षक और छात्र छिंदवाड़ा आए। कार्यक्रम में स्कूल समिति के अध्यक्ष डॉक्टर गगन कोल्हे और सेक्रेटरी अशोक पोफली ने स्टूडेंट्स का अभिवादन किया। स्कूल के वर्तमान शिक्षकों द्वारा सभी विद्यार्थियों का तिलक एवं पुष्प द्वारा स्वागत किया गया। पूर्व विद्यार्थी अनीश दवे द्वारा सभी विद्यार्थियों का परिचय कराया गया। सौरभ देवरस इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अमेरिका से विशेष रूप से छिंदवाड़ा आए। विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों अलका श्रीवास्तव, निशी श्रीवास्तव, गीता मूर्ति, राजेश विश्वकर्मा, सुमिता वर्मा, विजय पावड़ीकर, राजेंद्र आचार्य एवं प्रधानाचार्य अनिल साहू का पारंपरिक तरीके से श्रीफल, माल्यार्पण और प्रीतिदान द्वारा सम्मान किया गया। जिला प्रशासन के द्वारा मानसून के पूर्व शहर के तालाबों को साफ सुथरा करने के निर्देश नगरपालिक निगम को दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद अब भी निर्देशों का पालन नहीं हो पा रहा है। बड़े तालाब के आसपास गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहां से आने वाली दुर्गंध के कारण क्षेत्रवासी काफी परेशान हैं। इसके बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। कोतवाली थाने के सामने आने जाने वाले वाहनों की कोतवाली पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग की गई। इस दौरान यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की गई और उन्हें हेलमेट पहनने की समझाइश भी दी गई। लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा सीवरेज लाइन बिछाने का काम शहर पर मनमर्जी के मुताबिक चल रहा है। जहां तहां सड़क खोद दी गई है, जिसके बाद अब सीवरेज कनेक्शन के लिए दोबारा सड़कों पर गड्ढे किए जा रहे हैं। ये गड्ढे दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। ऐसा ही नजारा कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने उद्योग ऑफिस के बाजू में देखा जा सकता है, जहां पर सड़क में गड्ढा होने के कारण आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666।
ग्रीष्मकाल व अन्य आकस्मिक परिस्थितियों में छिंदवाड़ा के सभी नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल प्रदाय के लिए पूर्व मुख्यमंत्री व छिंदवाड़ा विधायक कमलनाथ व सांसद नकुलनाथ ने नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा को 5 पेयजल टैंकर प्रदान किए हैं। 5200 लीटर पानी की क्षमता रखने वाले उच्च गुणवत्ता के ये टैंकर्स अब नियमित रूप से आवश्यक क्षेत्रों में जल प्रदाय करेंगे। वर्तमान में नगर निगम में उपलब्ध टैंकरों के अलावा भी नगर के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त पेयजल टैंकरों की समस्या बनी रहती थी। इस संदर्भ में जानकारी प्राप्त होने पर नकुल कमलनाथ ने तत्काल उच्च गुणवत्ता वाले 5 टैंकर्स नगर निगम छिंदवाड़ा को प्रदान किए। इन अतिरिक्त टैंकर्स के उपलब्ध होने से नगर में पेयजल वितरण प्रणाली और अधिक व्यवस्थित हो सकेगी। जिंदाबाद कमलनाथ जिंदाबाद कमलनाथ जिंदाबाद नकुलनाथ जिंदाबाद कमलनाथ जिंदाबाद नकुलनाथ जिंदाबाद। आज जिला कांग्रेस कमेटी में माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी की ओर से शहर में पेयजल की समस्या को देखते हुए 6 टैंकरों को प्रदाय किया गया। 5 अभी और हम लोग दे रहे हैं। 11-12 टैंकर शहर में देंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में अलग देंगे, जिससे कि शहर में कभी पानी नलों की दिक्कत जाती है, नल नहीं आ पाता, तो टैंकर से पानी की व्यवस्था आम जनों तक पहुँचे और आम लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। मैं जनता की ओर से कमलनाथ जी का और माननीय नकुलनाथ जी का आभार मानता हूँ और जनता को बधाई देता हूँ। क्योंकि कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने हमेशा शहर की जनता की समस्याओं को निराकरण करने का काम किया है। इसके पूर्व में भी आपको ज्ञात है कि यस बैंक के माध्यम से सैकड़ों टैंकर आदरणीय कमलनाथ जी ने वितरण करवाए हैं और आदरणीय कमलनाथ जी ने आश्वस्त किया है कि अगर आने वाले समय में भी किसी प्रकार की कोई समस्या शहरवासियों को आती है तो पूरे कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी और पूरी नगर निगम तन्मयता के साथ पूरे शहर की सेवा करने के लिए एकजुट है। माननीय कमलनाथ जी और माननीय हमारे सांसद नकुलनाथ जी पास इसकी जानकारी पहुंची। उन्होंने तत्काल नगर निगम के सभापति प्रमोद शर्मा जी से, महापौर विक्रम महके जी से और हमारे अध्यक्ष जी से, सभापति से चर्चा करी। आप सबकी मांग पर माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी ने अभी 5 टैंकर निगम को प्रदान किए हैं और 5 टैंकर और देंगे। आवश्यकता बड़ी टैंकर और बढ़ाएंगे। पिछली सरकार, नगर निगम की सरकार ने इधर कोई ध्यान नहीं दिया है। कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी ने तत्काल आदेश करते हुए 10 टैंकर की व्यवस्था दी और उन्होंने कहा कि जब भी जैसी ज़रूरत पड़ेगी सांसद और विधायक निधि से वह शहर की जनता को ऐसा ही सहयोग करेंगे और शहर की जनता के लिए कार्य करते रहेंगे। उन्होंने निर्देशित किया है कि शहर में कभी कोई समस्या जाने ना पाए। छिंदवाड़ा में सिनेमैटिक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के मेंटर राजा अवस्थी ने शिरकत की, जिन्होंने फोटोग्राफी और वीडियो के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला, कटनी, बालाघाट, सौंसर, बैतूल, सिवनी के फोटोग्राफर्स भी आयोजन में शामिल हुए। कार्यक्रम को सफल बनाने में आयोजनकर्ता बिल्लू मालवी, ऋषभ महंगिया, राम उसरेठे का सराहनीय योगदान रहा। इतना अच्छा और इतना सक्सेसफुल रहा कि सारे लोगों का जो मैनेजमेंट था, राम भाई और उनकी टीम ने बहुत अच्छे से किया और ये वर्कशॉप जो है ये संभव हो सका है डिजिटेक कंपनी के सहयोग और उससे भी ज़्यादा राम भैया और उनकी टीम के सहयोग से। सिनेमेटोग्राफी का जो वर्कशॉप था, इसमें जितने भी पार्टिसिपेंट आए थे उन्होंने बहुत अच्छे से हिस्सा लिया और बहुत अच्छे से चीज़ों को सुना और अब मैं आशा करता हूँ कि वो बहुत अच्छे से जो भी चीज़ उन्होंने यहाँ पे सीखी है उसको इम्प्लीमेंट करें।